यहाँ पर प्रॉपर्टी सस्ती मिल रही है, ये सौदा अच्छा है। अक्सर यही लाइन सुनकर लोगों को फंसाया जाता है। विज्ञापनों की चमक और प्रॉपर्टी डीलरों की मीठी बातों में आकर हजारों लोग अपनी जिंदगी की कमाई लुटा चुके हैं। आजकल प्रॉपर्टी का ये माया जाल इतना फैल चुका है कि कोई भी आदमी ये नहीं समझ पाता कि असली कीमत क्या है और धोखा किस जगह छिपा है। सच्चाई यह है, अगर सरकार कुछ सख्त कदम बना दे, पारदर्शिता ला दे, तो इस देश में इन प्रॉपर्टी डीलरों की जरूरत ही नहीं पड़े। जैसे बैंकिंग सिस्टम है, वैसा ही एक पारदर्शी लैंड सेल सिस्टम बन जाए तो जलालू का पूरा खेल खत्म हो सकता है। लेकिन समस्या यहीं खत्म नहीं होती। अब तो इस खेल में सरकारी शिक्षक तक कूद पड़े हैं। सरकारी स्कूलों में बच्चे कम होते हैं, 2 बजे छुट्टी हो जाती है, लाखों रुपए की सैलरी मिलती है, लेकिन उस समय का उपयोग पढ़ाई में सुधार पर करने के बजाय कई सरकारी शिक्षक 2 बजे के बाद सीधे प्रॉपर्टी डीलिंग में जुट जाते हैं। ये वही लोग हैं जिन पर हमारे बच्चों का भविष्य टिका है, जिन्हें क्लासरूम में होना चाहिए, लेकिन वो गांव गली में सस्ता प्लॉट आज ही बुकिंग का खेल खेलते मिल जाते हैं। और जब सरकारी नौकरी की ताकत प्रॉपर्टी डीलिंग के लालच से मिलती है तो आम आदमी ठगा ही जाता है। कोई जमीन गलत दिखा दी जाती है, कोई पेपर अधूरे निकलते हैं और लोग कोर्ट कचहरी में उलझ जाते हैं अपनी ही जमीन के लिए। देश में लाखों लोग ऐसे हैं जो इस खेल का शिकार बने हैं। किसी ने गलत प्लॉट खरीद लिया, किसी ने गैर कानूनी जमीन ले ली, किसी ने नकली रजिस्ट्री करा ली और अंत में पता चला सस्ता सौदा ही सबसे महंगा पड़ गया। प्रश्न बड़ा है, क्या ये सब यूं ही चलता रहेगा? क्या लोगों को यूं ही लूटते रहेंगे? क्या सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी छोड़कर दूसरा धंधा करते रहेंगे? अगर सरकार पारदर्शी व्यवस्था बनाए, ऑनलाइन प्लॉट मैपिंग, सरकारी दर पर सीधा खरीद सिस्टम और हर डीलर को लाइसेंस अनिवार्य कर दे, तो इस देश में लूट के 90% खेल खुद ही खत्म हो जाएंगे। अभी के हालात में बस एक बात याद रखना है, सस्ती प्रॉपर्टी कभी सस्ती नहीं होती। उसके पीछे सबसे बड़ी कीमत एक आम आदमी ही चुकाता है।